मेरा नाम शैलेंद्र कौरव, ग्राम खुर्सीपार, तहसील गाडरवारा। पहले यहाँ गन्ना, गेहूं, चना, अरहर वगैरह होता था, तो गन्ने का उत्पादन धीरे धीरे कम होने लगा इधर। काफ़ी टाइम हो गया गन्ना लगाते हुए, तो ज़मीन भी फसल चक्र चाहती है, तो गन्ने का उत्पादन कम हुआ। जंगली सूअरों से विशेष नुकसान होने लगा, फैक्ट्रियों में बेचने में दिक्कत आ रही थी। तो इसको देखते हुए, इन सबको समस्याओं को देखते हुए, फिर यूट्यूब वगैरह पर देखने के बाद केला अग्रणी क्षेत्र जैसे कि बुरहानपुर, भुसावल वगैरह में गया। उधर एक दो किसानों से संबंध बने ऐसे मेरे कि उनके यहाँ रह के सीखना, तो करीब 1-1.5 साल सीखा उनके यहाँ। और इसकी जो जैसे कि अच्छे बीजों की जानकारी करी। खास बात यह है जैसे इसकी उन्नत किस्म है, जैसे ग्रैंड 9 G9 केला जो है, इसकी सबसे ज़्यादा पैदावारी देती। तो इसका चुनाव किया अपन ने, इसको समझा। और भी किस्में हैं, या अच्छे लैब कौन से हैं जहाँ से अपन पौधे ला सकें, तो ये सब। सर्वप्रथम मैंने जो 1 एकड़ में केले लगाए, जब मेरे पास कोई वैसी व्यवस्था नहीं थी स्टार्टिंग की, तो कच्चा केला बेचा मैंने। कच्चा केला बेचा तो उसके उचित मूल्य नहीं मिले मुझे, तो उसके लिए मैंने अगली बार जो केला लगाया, उत्पादन तो सही हुआ लेकिन मूल्य नहीं मिले उसके। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों से मेरा संपर्क रहा, उनका आना जाना भी रहा। केला पकाने के बारे में मेरी चर्चा हुई उनसे, तो उनने मुझे राइपनिंग चेम्बर के बारे में बताया। तो राइपनिंग चेम्बर के बारे में मैंने सोचा और फिर उसका निर्माण किया, राइपनिंग चेम्बर का। और राइपनिंग चेम्बर के बारे में पहले तो जानकारी ली, बुरहानपुर से जानकारी जुटाई, और उसके बाद उसको लगाया मैंने। लगाने के बाद केला पकाया, और पकाने के बाद उसके मूल्य में जो पहले अपन जो कच्चा केला बेच रहे थे, वो कच्चे से पका केला जो बेचा, उसमें 1.5 गुना वृद्धि हुई। सबसे पहले जो केला लगाया था उसमें मैंने बाजार से ड्रिप लगवाई, तो उसमें करीब प्रति एकड़ 33,000 रुपये का खर्चा आया मुझे। सेकंड बार जो केला लगाया उसमें खर्चा कम करने की बात आई मेरे दिमाग में, और उसको मैंने खर्चे को कम करने का सोचा। तो उसके लिए ड्रिप मैंने खुद ने लगाना सीखा। तो उसमें जो अपनी कुछ बाजार से जो ड्रिप लगवाई थी पहले, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अनुपयोगी चीज़ें थी, जिसकी अपन को ज़रूरत नहीं थी, और वो लगा देते हैं। तो उसके लिए मैंने खुद जो ड्रिप लगाई उसमें उन चीज़ों को हटाया जिसकी अपन को ज़रूरत नहीं है, तो उससे खर्चा कम हुआ। और काले पाइप पे ड्रिप बनाई। वो लोग जो लगाते PVC पाइप पे लगाते हैं, तो उसमें टूट फूट भी होती है, और सेकंड बार अपन उसको कहीं दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। ये जो लगाई काले पाइप पे लगाई, फोल्डिंग ड्रिप लगाई, ओपन रखी उसको लगाते थे। लगाई तो उसमें क्या हुआ, नाली खोदनी पड़ती है, तो अंडरग्राउंड उसको दबा देते। इसको अपन ने ओपन रखा और फोल्डिंग सिस्टम रखा। जैसे अपन 2 साल 3 साल फसल एक खेत में ले रहे हैं, और कहीं दूसरी जगह अब वो खत्म हो गई, कहीं दूसरी जगह लगा रहे, तो उठा के अपन इसको ले जा सकते उधर। मैंने केला लगाया, साथ ही साथ यहाँ के और किसान भाइयों को भी प्रेरित किया, और उनको बताया केले के बारे में। वहाँ की इधर आना जाना भी रहता, लगभग रोज 1-2 किसानों का आना जाना रहता, उनको सिखाता भी हूँ मैं। और सिखाने के पश्चात किसानों ने लगाया भी केला इधर, और सफल भी हुए। केले के साथ ही साथ सह फसल के रूप में मैंने गेंदे की खेती की, उससे भी बहुत लाभ मिला। पहले जो मैंने कच्चा माल बेचा उसका रेट मिला मुझे 800 रुपये से 1300 रुपये तक बेचा, एवरेज रेट 1100 रुपये मिला उसका। उसके बाद जो राइपनिंग चेम्बर लगाया उसमें करीब 1100 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक बेचा, तो करीब उसका एवरेज बैठा 1500 रुपये पर कुंटल। नया किसान अगर खेती करना चाह रहा है, तो वो सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखे कि अपने पास जो रकबा है उसका एक निश्चित अनुपात चुने, कि अपनी 20% जगह से इस खेती को स्टार्ट करे, और कम लागत जो यहाँ पे खेती कर रहे हैं उनसे संपर्क करे, बार बार विजिट करे उनके प्लाटों पे, उनसे कुछ सीखे।
ताकि अपने प्लॉट में ही सीखने की जरूरत ना पड़े। इसका ध्यान रखा कि इसका डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा, जैसे 5x5 पे लगाया तो कहीं से भी अगर हवा आ रही है, हवा को ध्यान में रखते हुए डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा। रासायनिक खाद का उपयोग ना करते हुए इसमें श्रमिकों द्वारा निंदाई करवाई गई हाथ से, खुरपी वगैरह से, जिससे कि ज़मीन को भी नुकसान ना हो और पौधों को भी नुकसान ना हो। कीला लगाने से हार्वेस्टिंग तक करीब 13 महीने लग गए इसको। 13 महीने में पूरा प्लॉट खाली करके और फिर से नई क्रॉप तैयार हो। केले का उत्पादन बढ़ाने के लिए मतलब मैंने जो खेती की एक सफल खेती रही, और सफल खेती रही तो किसानों का आना जाना भी हुआ इधर। किसानों का जब आना जाना हुआ तो उनका प्रोत्साहन भी मिला और मैंने भी पूरी कोशिश की। काफ़ी लोगों को लगवाए भी इधर, करीब 10 से 15 किसानों को केले लगवाए और सफल भी हुए वो, और पूर्ण सहयोग किया उनका से बीज या कोई भी चीज़ उपलब्ध करवाना है। और जहाँ तक बना मतलब कोशिश की उनको पूरा सिखाने की, और सीखा भी है लोगों ने। यहाँ उधर से थोड़ा सा मौसम में कुछ परिवर्तन है मौसम में, जैसे कि अपने इधर पाला लगने की समस्या है। इसमें धुआं करके केले में अगर ज़्यादा ठंड पड़ रही तो उस टाइम में धुआं करके वातावरण को अपन इसके अनुकूल बना सकते हैं। इसको ठंड से बचाने के लिए जैसे कि अपन ने खेतों की मेड़ों पर बांस लगाए, बांस लिप्टस के पौधे वगैरह लगा, जिससे कि ठंड ना आए डायरेक्ट, उससे ठंड का बचाव हुआ। धुएं के साथ साथ ये प्रयोग भी अपन ने किए ये, और लाभकारी सिद्ध हुए।